अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुहम्मदी व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल मौज़िन आख़र कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सिरु ज़िक्रहा जिमिल लज़्ज़ातिल यानिल मौत। मोहतरम सामीन हजरत, तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ उस अल्लाह तबारक व तआला के लिए जिसने हम तमाम इंसानों को पैदा किया है और पैदा करने के बाद यूँ ही हमें भटकते हुए नहीं छोड़ा है, बल्कि हमारे हुस्न हिदायत के लिए हर ज़माने में नबी और रसूल के सिलसिले भेजते रहे और हमें आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। तमाम रफ़री अल्हम्दुलिल्लाह। बाद उसके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा बारिक अला। आज जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ वह है मौत और फ़िक्र आखिरत। मौत एक अडल हकीकत है जिससे किसी इंसान को कोई इख्तिलाफ भी नहीं है, जिससे किसी इंसान को कोई इनकार भी नहीं है। जब अगर हमें मौत का मज़ा चखना है, हमें मौत का घाट उतरना है, तो हर अक्लमंद शख्स के लिए जिम्मेदारी बनता है कि वो मौत को हमेशा याद रखे, इस दुनिया में चल करे। क्योंकि इस मौत के बाद इंसान ये अच्छे तरीके से बात जानते हैं कि इस मरने के बाद ही हमारा जजा और सज़ा का बर्ताव शुरू होता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मौत को कसरत से याद करने का हुक्म दिया है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाता है अक्सिरु ज़िक्रहा जिमिल लज़्ज़ातिल यानिल मौत। लजीज़ों को मिटाने वाली चीज़ जो है और मौत यानी मौत को तुम कसरत से याद रखो। अगर कोई शख्स मौत को याद नहीं रखेगा वो कल क़यामत के दिन जहन्नम के अंदर जाएगा। क्योंकि अगर कोई शख्स मौत को याद नहीं करेगा तो अमल सालिह भी नहीं कर सकेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक वाक़े पर सवाल किया गया था, क्या ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन शख्स सबसे अक्लमंद कौन है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में से मोमिन शख्स वो अक्लमंद है जो मौत को हमेशा याद रखता है और आखिरत के दिन के लिए अच्छे तैयार करते हैं। तुम में से बेहतर शख्स वो है जो मौत को हमेशा याद रखता है। क्योंकि इस दुनिया में हमें पूरे ज़िंदगी जीने के लिए नहीं आए हैं, एक ना एक दिन हमें मरना है, अल्लाह तबारक व तआला के पास हाजिर होना है। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमारे किए हुए अमल को बता देगा। एक ना एक दिन अल्लाह तबारक व तआला के पास हमें हाजिर होना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस घर वाले से तुम मोहब्बत करते हो, जिस माँ से तुम मोहब्बत करते हो, एक दिन तुम्हें कब्र की तन्हाई में छोड़ कर आ जाएंगे और तुम्हें घर वाले तुम्हें दफन करने के बाद, तुम्हें मिट्टी देने के बाद तुम्हें छोड़ कर चले आएंगे और तुम्हारा जो साथ रहेगा वो अमल सालिह रहेगा। जिसके अंदर अमल सालिह पाया जाएगा वो जन्नती होंगे, जिसके अंदर अमल सालिह ना पाया जाएगा वो जहन्नमी होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यबतऊ मैयत सलासतुन, मैयत के साथ तीन चीज़ जाती है, उनमें से दो चीज़ वापस आ जाते हैं और मैयत के साथ एक ही चीज़ रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत के पीछे उसका घर वाले जाते हैं, मैयत के पीछे उसका माल जाता है और मैयत के साथ अमल सालिह जाता है। मैयत को दफनाने के बाद, मैयत को कब्र में लेटाने के बाद, मिट्टी देने के बाद उनके घर वाले वापस आ जाते हैं, उसका माल भी वापस आ जाता है और अमल सालिह कब्र की तन्हाई में रहता है। इस अमल सालिह को कब्र के दोस्त भी कहा गया है। यही तो पैगाम मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिया है। जैसे कि सूरतुल हशर के अंदर फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा तामलून।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आइए मानो जो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आइए मानो अल्लाह, तुम अल्लाह तबारक व तआला से डरो, वत्तकुल्लाह, तुम अल्लाह तबारक व तआला से डरो, वल तंजुरु नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, और तूने कल क़यामत के दिन के लिए, तूने कल आखिरत के दिन के लिए क्या तैयार किया है। वत्तकुल्लाह, तुम अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह वो बाखबर है जो तुमने अमल किया हो। अब जब हमारा रब बाखबर है हमने जो किया है, तो हमें चाहिए कि वो मौत को हमेशा याद रखे। मौत से कोई माफ़ नहीं है, मौत से कोई छुटकारा नहीं है। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वह बादशाह हो या फ़कीर हो, चाहे वह जाहिल अनपढ़ हो क्यों ना हो, चाहे वह आलिम ना हो, मौत का मज़ा सबको चिकना है। मौत से कोई छुटकारा नहीं रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई मौत से नहीं बचेगा। इस दोनों जहान की इज्जत और जलाल के सिवा कोई भी बचेगा नहीं। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया सूरह रहमान के अंदर, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। इस दुनिया के अंदर जितने भी मखलूक़ात है सब के सब फना हो जाएंगे, सब के सब फना हो जाएंगे। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जिस दुनिया के अंदर जितने भी मखलूक़ात है सब फना हो जाएंगे। व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, और वो अल्लाह तबारक व तआला बाकी रहेगा। दोनों जहानों की इज्जत और जलाल के सिवा कोई भी बाकी नहीं रहेगा, सब के सब फना हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरा आयत में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, मौत का मज़ा हर शख्स को चिकना है, मौत का घाट सबको उतरना है, मौत से कोई छुटकारा नहीं है, मौत का मज़ा सबको ही चखना है। तीसरा आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है सूरतुल जुमा के अंदर, क़ुल इन्नल मौत अल्लज़ीना तफ़िरून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़िकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून। क़ुल ऐ नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िरून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़िकुम, जिस मौत से तुम भागते हो, जिस मौत से देख कर तुम भागते हैं, तुम्हें एक दिन न एक दिन इस मौत तुम्हें पकड़े रहेगा। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति, और फिर तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला के पास हाजिर कर दिया जाएगा। युनब्बिउकुम, तुम्हें बता दिया जाएगा, बिमा कुन्तुम तामलून, जो तुमने अमल किया है इस दुनिया के अंदर। ऐसे पता चलता है कि मौत का मज़ा सबको चखना है, मौत से कोई बच नहीं पाएगा। ऐसे अपने मौजू को ख़त्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को मौत का हमेशा याद करने का तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, और साथ साथ अमल सालिह करने का तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।